महाराज उत्तानुपाद के दो पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है सुरुचि और एक का सुनीति। बड़ी वाली रानी है सुनीति और छोटी रानी है सुरुचि। इसका अर्थ क्या है? तो सुखदेव जी कहते सुनीति का मतलब है जो नारी अपने नीति का पालन करे, सुंदर नीति का पालन करे तो वो सुनीति है, और अपने रुचि अनुसार कार्य करे तो वो है सुरुचि। इस दुनिया में जितनी भी नारियां हैं उनमें से कोई सुरुचि है, कोई सुनीति है। जो अपने माता पिता के आदेश का पालन करता है, जो सभी का सम्मान करता है, जो नीति में चलता है, वो सुनीति है। तो आप लोग स्वयं समझ लीजिए कौन सुनीति है और कौन सुरुचि है। अब यहाँ पर सुनीति देवी के एक पुत्र है, पुत्र का नाम है ध्रुव जी महाराज। सुरुचि का बेटा है, उनका नाम है उत्तम। महाराज उत्तानुपाद वहाँ के राजा हैं, सुंदर शासन करते हैं। लेकिन सुनीति देवी जो है राज्य में नहीं रहती, राज्य से दूर एक जंगल में कुटिया बना करके निवास करती हैं। और छोटा सा बालक ध्रुव अपने माँ के साथ में रहता है। और एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज बाहर खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए निकलते हैं। और बच्चों ने पूछा, ध्रुव जी बहुत छोटे हैं, बच्चों ने खेल खेल में पूछा कि भैया तुम्हारे पिताजी कौन हैं, उनका नाम क्या है? ध्रुव जी महाराज सोचते हैं आज तक मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे पिताजी कौन है। माँ के बारे में तो पता है, पिता कौन है आज तक देखा नहीं, उनके साथ रहा नहीं तो उनको पता नहीं था। तो घर जा करके अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ हमारे पिताजी कौन हैं और उनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? तो माता जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम है महाराज उत्तानुपाद, वो यहाँ के राजा हैं और वो महल में रहते हैं। ध्रुव जी ने जैसे सुन लिया हमारे पिताजी महाराज हैं, माँ से कहते माँ एक बार जाकर के मैं मिल कर के आता हूँ। तो छोटे से बालक ध्रुव पिता से मिलने के लिए राज्य में गए हैं, महल में गए। पिता ने भी जैसे देखा बालक है, प्रेम तो लगता ही है, और अपने पुत्र को गोद में बिठाया। लेकिन थोड़ी देर बाद सुरुचि रानी आती है, उसने जैसे देखा अत्यंत क्रोधित हो जाती है। ध्रुव जी को देख करके उसको बड़ा गुस्सा आया और महाराज से कहती आप ये क्या कर रहे हैं? राजा उत्तानुपाद उस बालक को प्रेम कर रहे थे। ध्रुव जी से जाकर के कहते अरे बालक तू यहाँ कैसे बैठ गया, तुम यहाँ बैठने के अधिकारी नहीं हो, लायक नहीं हो। ध्रुव जी को पकड़ करके नीचे रख दिया। फिर बालक ध्रुव से कहते अगर इस गद्दी में, इस गोद में बैठना चाहते हो तो जंगल जाओ, वहां जाकर के तपस्या करो और भगवान मिलेंगे। भगवान कहेंगे वरदान मांगो तो कहना कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दिला दो। अगर तुम मेरे बेटा बन के आओगे, अगर तुम मेरे यहाँ जन्म लोगे तो तुम इस गोद में और इस गद्दी में बैठने के अधिकारी हो जाओगे। इस वाणी को सुन करके बालक ध्रुव अत्यंत दुखी हो जाते हैं। देखो वो छोटा सा बालक है, माँ ने इस प्रकार कटु वचन प्रहार किया है, ध्रुव जी को सहन नहीं हो रहा है। अब रोते रोते अपने घर गए। माँ ने पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों रो रहा है? जैसे सुनीति मैया ने पूछा, ध्रुव जी कहते माँ हम पिता से मिलने गए थे लेकिन सुरुचि माँ ने मुझे इस प्रकार वचन सुनाया, ऐसा ऐसा कहा। तब माँ कहती है कि बेटा भले ही उनका कहने का तरीका गलत था, उनके शब्द गलत थे, लेकिन जो बात उन्होंने कहा भगवान का भजन करना है, इसमें बुराई नहीं है। तरीका जरूर गलत था लेकिन बात सत्य था। आज तक मैंने तुम्हें भगवान के भजन करने के लिए इस प्रकार नहीं कहा, जंगल में जाकर के भजन करो ये नहीं बोला, लेकिन सुनीति मैया का संस्कार बड़ा अच्छा था।
लेकिन बालक भजन करना चाहिए। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। भगवान ने हमको मानव बनाया ही इसलिए है, इसलिए इस जन्म को प्राप्त किया है तो भजन तो करना पड़ेगा। अब जैसे अपनी माँ ने कहा, उसके बाद उस बालक को लगा कि मेरी माँ बोल रही, इसका अर्थ है माँ बिल्कुल सच बोल रही है। देखो बच्चे जो होते हैं ना, अपने माता पिता पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। आपने जो कुछ बताया उसको लगता है यही सत्य है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहली गुरु ही माँ होती बालक के लिए। माता पिता जो बताते, जो सिखाते, बच्चे करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को भी सुंदर संस्कार प्रदान करिए, भगवान के भजन करने के लिए प्रेरित करिए। इसके लिए स्वयं भी करके दिखाइए, उसके बाद बालक भी करेगा। अब जैसे सुनीति माँ ने कहा, ध्रुव जी को लगा कि मैं जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दो ना। आज तो ऊपर भी बैठे हैं माता जी लोग, आप लोग भी बोल दो ना। बाहर वाले बोलो ना। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं मैं जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा। बड़े ही भाव से माँ को प्रणाम किया। अब ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे, माता जी को प्रणाम करके जैसे निकले, छोटा सा बालक, 5 साल का बालक, भगवान को प्राप्त करूंगा, इस भाव को लेकर के जंगल की ओर जा रहा है। लेकिन नारद जी ने जैसे ये दृश्य देखा, नारद जी को लगा कि इतना सा बच्चा भगवान को कैसे पाएगा। जब तक जीवन में गुरु ना बनाए तब तक हम भगवान से नहीं जुड़ सकते। इसलिए जीवन में गुरु का होना भी अति आवश्यक है। नारद जी ने सोचा अभी तक इस बालक को किसी ने ज्ञान नहीं दिया, अभी तक दीक्षा नहीं हुआ और भगवान के बारे में भी नहीं जानते, और ये कैसे भगवान को पालेंगे। तो रास्ते में नारद जी प्रकट हो गए, मिल गए। बालक ध्रुव से कहते, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? इतने बड़े वन में अकेले क्यों जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने जैसे सुना, नारद जी को प्रणाम करते हैं कि बाबा जी हम तो जंगल में इसलिए जा रहे हैं, हम भगवान को पाना चाहते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा, भगवान को कैसे पाया जाता है? ध्रुव जी महाराज बोले कि जंगल में जाऊंगा, तपस्या करूंगा और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो नारद जी कहते, बेटा तुम ये जो बोल रहे हो ना, देखो जीवन में बड़ी बड़ी बातें करना तो आसान है, लेकिन उसको करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। नारद जी ने कहा, बेटा तुम बोल तो रहे हो, लेकिन भगवान कैसे मिलेंगे तुम्हें? ये उम्र भजन करने का नहीं है, तुम बहुत छोटे हो, तुम बालक हो। अभी तो तुम्हें घर में जाना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ में रहना चाहिए। ये खाने खेलने का उम्र है, भजन करने का उम्र अभी नहीं है। अब ये सब सुन करके ध्रुव जी कहते, बाबा जी आप कौन है? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। नारद जी बोले, बेटा सब कोई मुझे नारद कहते हैं, देवर्षि नारद, मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले, देखो नारद जी क्षमा करिएगा, आपकी वाणी को सुन करके हमें नहीं लग रहा कि आप नारद हैं, कहीं आप हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे? ध्रुव जी ने जैसे पूछा, नारद जी कहते ऐसा क्यों तुमको लग रहा है? ध्रुव जी बोले, हमने सुना था नारद जी तो संसार में भटके हुए को पकड़ करके भगवान तक पहुंचाने का काम करते हैं, और आप हो कि हम भगवान को पाना चाहते हैं और आपने मुझे संसार की ओर मोड़ना चाहा, तो आप कैसे नारद जी हुए? अब नारद जी समझ गए, ये जो बालक है ना, ये बालक अपने मन में संकल्प करके आया है, और इसका संकल्प जो है बड़ा दृढ़ है, ये डगमगाने वाला संकल्प नहीं है। इतना भटकाया, अपने घर जाओ, माता पिता के साथ में रहो, बहुत कुछ कहा।
अपने माता पिता के साथ रहो। बहुत समझाया, फिर भी ध्रुव जी महाराज जरा सा भी उनका मन विचलित नहीं हुआ। इस भाव को देख करके नारद जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा मस्ती में बोल दो ना, मुस्कुरा करके बोलो ना जी। तब उसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब आप लोग बैठ करके कथा सुनिए। जब 6 बजने वाला होगा तब तैयारी करेंगे, ठीक है? एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाइए और एक बार जोर से बोलो, थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए ना। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को समझाया। ध्रुव जी बोले कि नारद जी, आप चाहे कितना भी मुझे कह दो कि संसार की ओर जाओ, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने एक बार सोच लिया। ध्रुव का अर्थ ही यही है, जिनका संकल्प दृढ़ हो, जिसका संकल्प कभी टूटने वाला नहीं हो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मैं भगवान को पाने के लिए निकला हूं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। नारद जी बोले, बेटा क्या तुमने जीवन में गुरु बनाया? ध्रुव जी बोलते हैं, मैंने नहीं बनाया। भगवान कैसे हैं, भगवान कौन है, क्या तुम जानते हो? ध्रुव जी बोले, वो भी नहीं पता। नारद जी कहते, मैं तो इसलिए आया था, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, क्या तुम भगवान को सच में पाना चाहते हो कि थोड़ी देर के लिए वैराग्य आया? कभी कभी होता है, हम लोग क्या करते हैं, अगर घर में लड़ाई झगड़े हो जाए तो बहुत ज्यादा वैराग्य आता है। अगर एक दिन बहू ने कुछ सुनाया तो सास को वैराग्य आ जाता है। ऐसे घर में रहने से अच्छा तो जंगल में जाऊं, तपस्या करूं। अब तो आश्रम बहुत ज्यादा बन गए, तो आश्रम में जा करके मुझे रोज रोज ताना मारती, मैं तो हरिद्वार चली जाऊंगी, बनारस जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वहीं रह लूंगी, अपना बचा कुचा जीवन काट लूंगी। कभी कभी तो इतना ज्यादा वैराग्य आ जाता है, अपना थैला लेकर के चले भी जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद, वहां गए, लोगों से मिले, भक्तों से मिले, वहीं प्रपंच शुरू हो जाता है। फिर वो वैराग्य धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसा वैराग्य आया, घर छोड़ दिए, लेकिन जाने के बाद 2-3 दिन बाद अपने घर के नाती पोता का याद आ जाता है। इसे वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य तो वो है जो ध्रुव जी को आया था, भगवान को पाना है। इसलिए हम तो आप लोगों से निवेदन करेंगे कि अपने गृहस्थ आश्रम में रहो और भगवान का भजन साथ में करते हुए चलो। अगर आपका गृहस्थ सुंदर है तो वही गृहस्थ आश्रम में भगवान भी आ जाते हैं, आपके घर में भी भगवान आ जाते हैं। लेकिन आपका गृहस्थ सुंदर होना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज ने कहा कि नारद जी, हमें भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद देवर्षि नारद जी को लगा ये बालक सच में वैराग्य को लेकर के आया, भगवान को सच में पाना चाहता है, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालोप्ययं मृदा धत्ते यत् समातुरताद्वचाः। ये क्षत्रिय बालक हो सकता है। तो उसके बाद में नारद जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें बताता हूं कि भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, और मैं तुम्हें मंत्र भी प्रदान करता हूं।
आज देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को 12 अक्षर महामंत्र प्रदान किया और उसके बाद में भगवान के बारे में बताया, भगवान कैसे लगते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का मुखमंडल कैसा है, भगवान का मुस्कान कैसा है, भगवान कैसा मुकुट धारण करते हैं। बड़े ही सुंदर भाव वर्णन किया। और उसके बाद में नारद जी महाराज ध्रुव जी को समझा करके कहते, बेटा मन को विचलित मत करना और मन में भगवान का ऐसा छवि धारण करके रख करके भगवान का भजन कर लेना, एक दिन तुम्हें भगवान अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। देखो, गुरु की वाणी में विश्वास हो जाना। माता सबरी ने भगवान राम जी का प्रतीक्षा किया, क्योंकि उनके गुरुदेव ने कहा था, बेटी तुम कभी भी घबराना मत, एक दिन राघव जरूर आएंगे। गुरुजी चले गए, लेकिन गुरु के बाणी पर भरोसा ऐसा था, एक दिन राम जी सबरी के घर में गए और सबरी के जूठे बैर को खा लिया। ये भाव है, विश्वास है। आज ध्रुव जी महाराज को खूब प्रकार से नारद जी ने समझाया है, चले जाना और भजन कर लेना। ध्रुव जी महाराज गए हैं और बैठ करके बढ़िया भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। भगवान से बस यही मांगिए, हम हर बार कहते हैं, रोज कहते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करिए, हे प्रभु आप मुझे कुछ मत देना, बस अपने आप से दूर मत करना, हमेशा अपने चरणों की भक्ति प्रदान करना।